सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम कंटिन्यू करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक को। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 88 क्वेश्चन से आज हमने स्टार्ट करना है और इससे पहले का एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर करो। और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, ठीक है, मैंने सभी चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप के, सारे चैप्टर्स कवर करें, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करो और आपको काफ़ी सारा कंटेंट उसमें मिल जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं अमल हैड अप्लाइड फॉर 7000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो इस बंदे ने अप्लाई, ठीक है, दोबारा से अप्लाइड गिवन है और अलॉटेड गिवन है, मतलब प्रो राटा वाला क्वेश्चन है। तो इसने 7000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, 10 रुपये फेस वैल्यू है, 5 रुपये प्रीमियम है। आफ्टर हैविंग पेड 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 7 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो क्लियर बता दिया, एप्लीकेशन 3 का है, अलॉटमेंट 7 का उसने क्लियर बताया। एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। तो फर्स्ट कॉल 3 की है, उसने हमारे को ये भी बता दिया। ठीक है, तो आगे देखेंगे। कॉल्स नॉट रिसीव्ड वर ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो कह रहा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो। और मैं एक बात बता दूं, मैं अपने चैनल पर चाहे ये लाइन वो बोल रहा है चाहे वो नहीं बोल रहा, मैं कॉल्स इन एरियर के थ्रू ही आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और कॉल्स इन एरियर वो बोले चाहे ना बोले, अगर आप ओपन कर दोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। तो आपको एक ही मेथड सीखना है और सारे क्वेश्चन उसी से हमारे सॉल्व होंगे। फिर कह रहे हैं दीज शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड। तो 8 पर शेयर री इशू की एंट्री में 8 रुपये जाएंगे बैंक में, और फुल्ली पेड है मतलब शेयर कैपिटल में जाएंगे जितने का शेयर ओरिजिनली था। तो शेयर कैपिटल में जाएंगे पूरे के पूरे 10 रुपये। तो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिए, 10 रुपीज़ का शेयर है, 5 रुपीज़ का प्रीमियम है। ठीक है, वर्किंग नोट में चलते हैं क्योंकि प्रो राटा का केस है, आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे आपका आंसर गलत आएगा। तो प्रो राटा के केस है, वर्किंग जरूर देखोगे। ठीक है, तो 3 रुपये एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट के हमारे पास टोटल 7 है, जिसमें से 2 रुपये हमारा फेस वैल्यू है, 5 रुपये का प्रीमियम है, 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है और उसके बाद में हमारे पास फाइनल कॉल है। तो क्वेश्चन जो चल रहा है वो अपना फर्स्ट कॉल तक ही चल रहा है और इसने अप्लाई किया है 7000 शेयर्स के लिए, इसको अलॉट हुए हैं 4000 शेयर्स। तो एरियर कहाँ हुआ है, अलॉटमेंट पर हुआ है और एरियर हुआ है फर्स्ट कॉल पे। तो याद रखना कि यहाँ पर नंबर 7000 आएगा या 4000 आएगा, अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो नंबर यहाँ पे हमेशा अलॉटेड वाला आता है, स्ट्रक्चर में हमेशा नंबर अलॉटेड वाला आता है। और ये अपना यहाँ पर इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद इसका 4 फीचर भी हो गया। ठीक है, तो ये अमाल की बात हो रही है, अमल की बात हो रही है। तो ये अपना स्ट्रक्चर है। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्टली निकालते हैं। जैसे कॉल सिनेरियर, अगर मेरे को ये अलॉटमेंट का निकालना है, ये मेरी अलॉटमेंट है, तो अगर मेरे को कॉल सिनेरियर अलॉटमेंट का निकालना है तो मैं करूँगा 4000 इंटू 7। ठीक है, और यहाँ पर मैं करूँगा 4000 इंटू 3। तो ये अभी हो सकता है गलत हो, गलत इसलिए क्योंकि ये प्रो राटा है। तो आपको ना सरप्लस चेक करना है कि सरप्लस कितना रिसीव हुआ है। तो सरप्लस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो अमल ने कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा भिजवा दिया, एडवांस भिजवा दिया, इसको हम एडवांस भी बोल सकते हैं एप्लीकेशन के टाइम पर। आप खुद सोचो, अलॉट 4000 हुए, अप्लाई 7000 के लिए, तो इसने 7000 माइनस 4000 मतलब 3000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी फालतू नहीं दे दिया, जिसका इसको शेयर भी नहीं मिला। तो 3000 इंटू 3 यानी कि 9000 रुपये इसके एडवांस आ गए। ठीक है, तो अब हमारे को ये समझना है कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन अलॉटमेंट की होगी और फर्स्ट कॉल की होगी या नहीं होगी। अलॉटमेंट की तो पक्का होगी क्योंकि एप्लीकेशन पर जो एडवांस पहुंचा है वो एप्लीकेशन का जो एडवांस होता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, एप्लीकेशन का जो एडवांस होता है वो अलॉटमेंट तक तो पहुंचता है। तो अगर अलॉटमेंट तक एडवांस पहुंच रहा है तो कॉल्स इन अरियर की कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलेगा, कॉल्स इन अरियर का अमाउंट मेहनत करने के बाद निकलेगा। और अगर ये एडवांस आपका फर्स्ट कॉल तक भी पहुंच गया, अगर ये एडवांस आपका फर्स्ट कॉल तक भी पहुंच गया तो आपको कॉल्स इन अरियर की दोबारा से अगेन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, अगेन आपको करनी पड़ेगी। और सपोज करो आपका जो एडवांस है सिर्फ अलॉटमेंट तक पहुंचा और आपका जो एडवांस है वो फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा, मान लो एडवांस यहीं पर खत्म हो गया, तो फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन अरियर आप डायरेक्टली निकाल लेना 4000 इंटू 3 12,000, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैटेगरीज वाले क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे, वो बहुत सारी कैटेगरीज दे देगा कि पहली कैटेगरी का ये सिचुएशन, दूसरी कैटेगरीज का ये सिचुएशन, तीसरी का ये सिचुएशन। ये तो नॉर्मल है, बिना कैटेगरीज वाला क्वेश्चन है, बट ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना जो ऊपर लिखा है, क्योंकि कैटेगरीज वाले क्वेश्चन में हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ सकता है। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम लोग चेकआउट करेंगे कि अलॉटमेंट ड्यू कितना है अमल का, अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम अमल, और ये मैं चेक कर रहा हूँ विदाउट एडवांस एडजस्ट करें, नॉर्मल। तो इसका जो है फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम में अलग अलग कर रहा हूँ कि अगर कुछ भी चक्करबाजी नहीं थी तो नॉर्मली इस बंदे को कितने पैसे देने थे, 4000 इंटू 2 8000 फेस वैल्यू के देने थे, 4000 इंटू 5 20,000 इस बंदे को प्रीमियम के देने थे। लेकिन इसका एडवांस आया हुआ है, ये जो सरप्लस है इसका एडवांस आया हुआ है एप्लीकेशन के टाइम पर, तो एडवांस इसने पहुंचा दिया 9000। तो जो एडवांस होता है याद रखना, अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन हो तो जो एडवांस होता है वो पहले फेस वैल्यू में एडजस्ट होता है और बचा कुचा एडवांस आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडजस्ट होता है। तो 9000 एडवांस आए तो 9000 में से 8000 आपके फेस वैल्यू में एडजस्ट होंगे और बचा हुआ 1000 हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडजस्ट होगा, ठीक है। तो अमल से हमें टोटल इतने पैसे चाहिए थे, तो 9000 का एडवांस उसने दे दिया, तो फेस वैल्यू तो कुछ भी नहीं उसको देनी, लेकिन प्रीमियम के 9000 अभी प्रीमियम के 19,000 उसको अभी भी देने, तो इसको बोलते हैं हम अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। और स्ट्रक्चर देखकर मेरे को क्लियर कट पता चल गया कि इसने एप्लीकेशन के बाद एक पैसा नहीं दिया, तो ये जो अलॉटमेंट कंपनी मांग रही है ये इसने नहीं दिया, तो ये इस बंदे का क्या हो गया, ये इसका हो जाएगा कॉल्स इन एरियर, ये इसका क्या हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट वाला। और अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सारा का सारा 19,000 जो इसने नहीं दिया है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम इसने नहीं दिया है। फेस वैल्यू तो इसकी एडवांस की वजह से ही पेड है, ठीक है, फेस वैल्यू एडवांस की वजह से पे हो चुकी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अनपेड है। अब क्योंकि इसका अलॉटमेंट पर ही एडवांस खत्म हो गया, ये जो एडवांस आया था वो अलॉटमेंट पर ही कंज्यूम हो गया, फर्स्ट कॉल तक एडवांस नहीं पहुंचा। तो वही मेरा एग्जांपल जो ऊपर मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि एप्लीकेशन का जो एडवांस है वो क्योंकि सिर्फ अलॉटमेंट तक पहुंचा है, तो फर्स्ट कॉल का जो कॉल्स इन अरियर होगा, फर्स्ट कॉल का जो कॉल्स इन अरियर होगा वो आप स्ट्रक्चर से डायरेक्टली निकाल सकते हो 4000 इंटू 3 12,000 रुपीज, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल का हम डायरेक्टली निकालेंगे 4000 इंटू 3 12,000। ये कैलकुलेशन वर्क जो मैंने यहाँ किया है ये सिर्फ तभी करता है अगर एडवांस पहुंचा हो उस इंस्टॉलमेंट में, तो अलॉटमेंट में एडवांस पहुंचा इसलिए ये थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अलॉटमेंट में एडवांस ना पहुंचता तो आप डायरेक्टली निकाल लेते देखकर, स्ट्रक्चर को देखकर, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था वर्किंग नोट का, ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो अब चलते हैं हम लोग 4 फीचर की एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 फीचर की फर्स्ट एंट्री करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट और प्रो राटा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्किंग नोट मैंने बता दिया भाई, अगर स्किप करा वीडियो तो पीछे जाके वर्किंग नोट जरूर चेक करो। सिक्योरिटीज प्रीमियम उतने अमाउंट से डेबिट होगा जितना कि नॉट रिसीव्ड होगा, जो कंपनी ने रिसीव नहीं करा होगा, सिर्फ उतने अमाउंट से ही सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका डेबिट होगा, जो रिसीव हो जाए उसे भूल जाओ, ठीक है। फिर क्रेडिट होता है टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और फिर क्रेडिट होता है टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट उसने कंपलसरी बोला है ओपन करने को, और मैं तो यूजुअली क्या हमेशा ही ओपन करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट देखो भाई, जितने भी अलॉटेड शेयर्स हैं इसके अप्लाइड 7000 है, अप्लाइड से कोई मतलब नहीं होता, हमें मेन 4 फीचर का टाइम अलॉटेड से ही मतलब होता है, तो यहाँ हमेशा अलॉटेड लिखते हैं। तो 4000 मल्टीप्लाइड बाई, जहाँ पर 4 फीचर हो रहा है वहाँ तक का फेस वैल्यू, तो यहाँ पर 4 फीचर हो रहा है तो यहाँ तक का फेस वैल्यू क्या 3 + 2 + 3, तो ये अपना हो जाएगा 8। तो 4000 इंटू 8 32,000 रुपीज़। सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना नहीं मिला आप डायरेक्टली निकालोगे 20,000 आएगा, तो वो गलत होगा, डायरेक्टली मत निकालो, प्रो राटा का क्वेश्चन है ना, तो एक बार वर्किंग नोट जाकर चेक करो,
तो वर्किंग नोट में हमारे पास गिवन है अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट, और ये मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम का यहाँ पर लिखा था कि 20,000 ड्यू है। डायरेक्टली देखोगे तो ऐसे लगेगा 4,000 इंटू 5 20,000, बट उसमें से एडवांस 1,000 रिसीव हो चुके हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर, तो 19,000 ये जो बचे हैं ये सारे के सारे कौन से हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के। तो 19,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम अभी तक कंपनी ने रिसीव नहीं करा है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने आप लिखोगे 19,000, ये वर्किंग नोट से हमने देख लिया है। इसके बाद कॉल्स इन एरियर देखेंगे, तो कॉल्स इन एरियर जो है यही 19,000 हमारे को नहीं मिला ना, वर्किंग नोट में मैंने दिखाया था। कॉल्स इन एरियर ये अलॉटमेंट का क्या है 19,000, तो ये 19,000 मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस और इसका फर्स्ट कॉल का डायरेक्ट निकल जाएगा 4,000 इंटू 3 12,000। इसका डायरेक्ट इसलिए निकलेगा क्योंकि एडवांस फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा है। तो 19 प्लस 12 ये हो जाएगा 31,000। फोरफीटेड शेयर्स आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर से निकालो, अदरवाइज आप चाहो तो नॉर्मल फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो फॉर्मूले से मैं समझा देता हूँ। फॉर्मूले से होगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम माइनस अमाउंट पेड टुवर्ड्स, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम में जितना अमाउंट जा चुका है शेयर होल्डर का वो अमाउंट आप माइनस कर देंगे। तो इस बंदे ने अप्लाई करे थे, आपको मैं बता दूं, इस बंदे ने अप्लाई करे थे 7,000 शेयर्स। तो इसने 7,000 शेयर्स पर 3 रुपए दिए थे पहली बार, और आखिरी बार भी इसने पहली और आखिरी बार मतलब एक ही बार इस बंदे ने पेमेंट करा था। 7,000 इंटू 3 रुपीज़ इसने कंपनी को दिए हैं। तो 7,000 इंटू 3 रुपीज़ इसने कंपनी को दिए हैं। और वर्किंग नोट में जाकर एक बार फिर से देखते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट इस बंदे ने पे करा था। तो यहां पर देखो जो एडवांस इसका है 9,000 रुपये, ठीक है, वो जो एडवांस आया है वो 9,000 रुपये यहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए, ये एडवांस अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए। तो सिर्फ 1,000 रुपये प्रीमियम इसने पे करा है, 19,000 नहीं पे करा। 20,000 में से 1,000 पे करा है, 19 नहीं पे करा। तो कितना पे करा, 1,000 पे करा। तो ये 1,000 हमारा इंपॉर्टेंट है जो फॉर्मूला में जाएगा। तो अमाउंट पेड टुवर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1,000 जाएगा। तो 7 3 21,000 माइनस 1,000, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 रुपीज़। ये आपका जाएगा फोरफीटेड शेयर के सामने। तो इनको टोटल करा ये आएगा 51, और 32 और 19 भी आप टोटल करोगे ये भी आपका आएगा 51,000। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट है। नेक्स्ट एंट्री है री इशू की। तो री इशू की एंट्री आपको पता है बैंक अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट पर री इशू होते हैं तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट भी करते हैं डेबिट, ठीक है। और फिर क्रेडिट होता है टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर क्लियर बोल रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं। तो फोरफीट कितने करें हमने, 4,000 शेयर्स हमने फोरफीट करें। तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप लिखा है, तो 8 रुपये बैंक में जाएंगे, 10 रुपये शेयर कैपिटल में जाएंगे। और फोरफीटेड शेयर सारे के सारे री इशू हो रहे हैं। तो 4,000 इंटू 10 40,000 इधर आएगा, 4,000 इंटू 8 32,000 बैंक में जाएगा। और जो डिस्काउंट है वो कितना है 4,000 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 8,000। बैलेंसिंग फिगर से निकालो या अपना नॉर्मल आपको समझ आ रहा है, 10 यहाँ है 8 यहाँ, तो 2 रुपये यहाँ होंगे। तो लास्ट एंट्री है कैपिटल रिजर्व वाली। तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। और अपना जो आंसर आ रहा है ये कितना आ रहा है देखो, 20,000 रुपये हमने कमाया है, और 20,000 रुपये जो कमाया री इशू के टाइम 8,000 रुपये का मेरा खर्चा हो गया। ये 20,000 हमने कमाया था फोरफीटेड शेयर, 8,000 का मेरा डिस्काउंट हुआ है री इशू पे। तो 20,000 में से 8,000 जाएंगे, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 12,000 रुपीज़, ठीक है। तो एक बारी बुक में अगर आप आंसर चेक करोगे तो आपका फोरफीटेड शेयर अकाउंट का आंसर भी टैली नहीं करेगा, ठीक है। अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 19,000 गिवन है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 19,000, तो ये वाला आपका 19,000 टैली कर रहा है, आपका फोरफीटेड शेयर नहीं टैली कर रहा, और उसके बाद हमारा कैपिटल रिजर्व भी नहीं टैली कर रहा। तो मैंने आंसर कई बार ही चेक कर लिया, हमारा आंसर मेरे को लग रहा है ठीक है, और बुक में प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। तो जो आंसर मैंने किया ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक बार जूम आउट करके मैंने आपको कंप्लीट आंसर शो कर दिया, ठीक है। ये मत करना, ये तो समझाने के लिए लिखा है, आपके एग्जाम में आंसर सिर्फ फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री दिखनी चाहिए, ठीक है। तो मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहे टेलीकॉन लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो 10 रुपये फेस वैल्यू है, 5 रुपये का प्रीमियम है, और कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर्स पेबल एज
₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम मंगाया। ₹5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस आफ्टर 3 months ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि फर्स्ट कॉल बाद में आएगी बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस कितना होगा वो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, समझ आ जाएगा। कह रहा है शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर्स आर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो 200 शेयर पर एरियर हो रहा है, अलॉटमेंट पर भी और कॉल पर भी एरियर हो रहा है, एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। 160 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹1600, ठीक है। तो 160 मतलब थोड़े से शेयर्स को हम री इशू कर रहे हैं 1600 में। तो ये जो आपको 1600 दिख रहा है ना, ये आपका जाएगा बैंक अकाउंट के सामने, री इशू की एंट्री में बैंक के सामने 1600 जाएगा, और शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाएगा जितना पहले कंपनी ने कॉल करा है, ठीक है। जितना कंपनी ने कॉल करा है उतना ही शेयर कैपिटल में जाएगा। सबसे पहले देखो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर के 10 + 5p, ठीक है। 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये का प्रीमियम है, तो मैंने 10 + 5p लिखा है। उसके बाद हमारे को क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेबल है 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम यहाँ पर और टोटल 7 है, तो 7 है और 5 रुपये का प्रीमियम है, तो 2 रुपये का फेस वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे को बता रहा है 5 ऑन अलॉटमेंट, 5 यहाँ होगा, और बैलेंस यहाँ पर, बैलेंस आगे खुद निकालो। तो 10 में से 5 और 2 हटा दिए, तो 10 में से 5 और 2 हटा दिए, तो मतलब 3 बचे, तो 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर हो जाएंगे। फिर 200 शेयर्स ने एरियर करा है अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर, और यहाँ पर जाके इसके साथ क्या हो रहा है, फोरफीचर हो रहा है। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर रेडी हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो फोरफीचर की एंट्री करोगे, बट मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रीमियम है, तो हो सकता है बच्चों से ये यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करना है गलती हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास इशूड नंबर ऑफ शेयर्स कितने वो भी लिख लेते हैं। 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं, और प्रो राटा वगैरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो प्रो राटा की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको नॉर्मल सिनेरियो मान के सॉल्व कर देंगे। तो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, चाहे प्रीमियम हो चाहे ना हो, पहली एंट्री आपने यही करनी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये 7 है ना टोटल, तो 20,000 इंटू 7, 1,40,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री की पैसा रिसीव करा फर्स्ट एंट्री में, नेक्स्ट एंट्री होती है ड्यू की एंट्री या ट्रांसफर की एंट्री। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम है, एप्लीकेशन में प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे 1,40,000 कंपनी ने रिसीव करें, वो आप यहाँ लिखोगे। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा, तो 2 रुपये की फेस वैल्यू वो यहाँ जाएगा, 5 रुपये का प्रीमियम आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो 20,000 इंटू 2 इधर जाएगा, 20,000 इंटू 5 इधर जाएगा, तो ये 40,000 आएगा, और ये आ जाएगा 1 लाख, और आपका टोटल मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होती है अलॉटमेंट पे पैसा मंगाने की, तो पैसा मंगाने की एंट्री मतलब ड्यू करने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी को पैसा मंगाते टाइम नहीं पता होता कि एरियर होगा, तो कंपनी 20,000 इंटू 5 सभी से पैसे मंगाएगी, तो अभी इस स्टेज पर हमें नहीं पता कि एरियर होगा, तो 20,000 इंटू 5 1 लाख होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट एंट्री होगी जिसमें हमें पता चलेगा एरियर हो गया, ठीक है, हमें तब पता चलेगा कि एरियर हो गया। तो नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट कर दो, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, सॉरी कैपिटल नहीं, टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पर आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 1 लाख, यहाँ पर 1 लाख, और यहाँ पर एरियर हुआ है 200 इंटू 5, तो यानी कि 1,000 रुपये नहीं मिले हैं, तो 1,000 नहीं मिले, तो कितने मिले, 1 लाख में से 1,000 नहीं मिले, तो बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चल जाएगा हमें 99,000 रुपीज़ मिले हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, 2 एंट्रीज बची हैं अभी फोरफीचर से पहले। तो शेयर फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल आपकी 3 रुपये की है, तो 20,000 शेयर्स पर 3 रुपये नहीं मिलेंगे, मतलब सॉरी 20,000 शेयर्स पर 3 रुपये मंगाए हैं, तो 60,000 मंगाए हैं, और आएंगे कितने पैसे। तो नेक्स्ट एंट्री एरियर की एंट्री है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, तो ये 2 चीज़ें डेबिट होंगी। और शेयर फर्स्ट कॉल, इन लोगों से पैसा मंगाया ना, ये हमारे डेटर हैं, तो अब ये पैसा दे देंगे, तो अभी हमारे डेटर नहीं रहेंगे। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो इन लोगों से हमने 60,000 रुपीज़ मंगाए हैं,
एरियर हो गया 200 शेयर का, वही रिपीट, 3 रुपये की कॉल थी तो 200 इंटू 3, 600 रुपये हमारे को नहीं मिलने वाले, तो 59,400 हमारे को मिले हैं फर्स्ट कॉल के दौरान, ठीक है। इसके बाद ये 200 शेयर होने वाले हैं फोरफीट। तो नेक्स्ट पेज पर अब हम चलेंगे और फोरफीचर की एंट्री करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैंने फिर से ड्रॉ करा है। अब हमारे को फोरफीचर की एंट्री करनी है, तो हमारी 7th नंबर एंट्री है फोरफीचर की। तो फोरफीचर की एंट्री करते हुए आप याद रखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा, जरा सोचो और मुझे बताओ, ठीक है। क्रेडिट में तो मैं लिख रहा हूं तब तक, तो यहाँ पर क्रेडिट तो फोरफीटेड शेयर अकाउंट होगा, फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी रिसीव कर ले, अगर कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव कर ले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने इग्नोर कर देना है फोरफीचर की एंट्री में, ठीक है। तो यहाँ कंपनी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव कर लिया एप्लीकेशन के टाइम पर, तो इसको ऐसे ट्रीट करो जैसे ये क्वेश्चन में कभी था ही नहीं, तो फोरफीचर की एंट्री में नहीं आएगा, फोरफीचर के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 200 शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फोरफीचर हो रहा है वहां तक की फेस वैल्यू जो कि 10 रुपये है, तो 2000 यहां पर आ जाएगा। फोरफीटेड शेयर मतलब जितना उसने दे दिया वो कंपनी की कमाई है, तो उसने 2 रुपये दिए हैं, 200 इंटू 2। कॉल्स इन एरियर ये 8 रुपये का हो रहा है, ये 8 रुपये इसने नहीं दिए, 5 और 3 तो 200 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 400 और 1600 रुपीज़। फोरफीचर की एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारी री इशू की, ठीक है। तो री इशू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर री इशू हो रहे हैं 160 शेयर्स। देखो फोरफीट तो 200 कर रहे हैं लेकिन री इशू 160 कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया 160 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या नंबर जाएगा शेयर कैपिटल में हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखी है, री इशूड फॉर 1600 रुपए, उसने 1600 रुपीज लिखा है, तो रुपीज जो होता है ना अमाउंट वो हमेशा बैंक में डालो, ठीक है, ये डायरेक्टली डलेगा बैंक में। अब यहां पर अमाउंट आता है कॉल्ड अप, कितना कॉल्ड अप है, फुल्ली पेड अप क्योंकि नहीं लिखा, तो कितना कॉल्ड अप है, तो कंपनी ने जिन शेयर्स को फोरफीट करा है उनसे कहां तक पैसा मंगाया, यहां तक पैसा मंगाया, तो यहां तक काउंटिंग करो 3 + 5 + 2, तो ये 10 है, तो ये शेयर कैपिटल में जाएगा, विच इज एक्चुअली इक्वल टू फुल्ली पेड अप। तो ये बाय चांस फुल्ली पेड अप के इक्वल आ गया, बट ये कॉल्ड अप वाला नंबर लिया जाता है, जहां पर फीचर हुआ है वहां तक का आपको काउंटिंग करना है और वो आपको शेयर कैपिटल में डालना है जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा। तो 160 इंटू 10 ये भी हो जाएगा 1600, तो कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं। तो लास्ट एंट्री आ जाएगी फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर एक और कॉमन मिस्टेक जो होती है वो ये हो जाती है कि बच्चे क्या करते हैं, 400 में से डिस्काउंट है नहीं तो 400 का 400 कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। लेकिन अब आपको एक बात याद रखनी है, ये मैं हमेशा बताता हूं, यहां पर प्रॉफिट आता है री इशूड शेयर, जितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं उन पर क्या कमाया, तो हमने तो 200 शेयर पर 400 रुपए कमाया ना, 200 शेयर फोरफीट हो रहे हैं, 400 रुपए कमाए, तो 200 शेयर्स पर हमने कितने कमाए, 400 रुपए कमाए, तो एक शेयर पर कितना कमाया, 400 अपॉन में 200, तो ये कट के आ जाएगा 2 रुपए, तो एक शेयर पर 2 रुपए कमाए। कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं, 160, तो 160 शेयर्स पर मैंने कितने कमाए, 2 इंटू 160 विच इज इक्वल टू 320, तो मैंने 320 रुपए कमाए और री इशू के टाइम कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो 320 माइनस 0 और मेरा 320 रुपीज चला जाएगा शेयर कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये 3 एंट्रीज हो जाएंगी मेरी फोरफीचर और री इशू की। तो एक बार जूम आउट करके जर्नल एंट्रीज देख लो। स्टार्टिंग की 6 जर्नल एंट्रीज इस पेज पर हैं, रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज आपको इस पेज पर दिख रही हैं। इसके बाद हमें 2 काम और करने हैं, लेजर और बैलेंस शीट, तो अब जरा उनको स्टार्ट करते हैं। तो लेजर बनाना है, ठीक है। अब मैं एक एक का नहीं बना के दूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले बना के दे रहा हूं। बैंक अकाउंट जरूर समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला आपको हो सकता है इंडिविजुअली भी पूछ ले, ठीक है। तो बैंक अकाउंट इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉर्मल रहने वाले। तो बैंक अकाउंट अपना एसेट अकाउंट है, याद रखना जब भी पैसा कंपनी रिसीव करेगी, पैसे का इनफ्लो होगा डेबिट में एंट्री करेंगे, पैसे का आउटफ्लो होगा क्रेडिट में एंट्री करेंगे। तो शेयर्स इशू कर रहे हैं तो कंपनी तो पैसे खाली रिसीव ही करती है, तो यहां पर आपने लिखना है टू शेयर एप्लीकेशन। एक तो हम एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा रिसीव करते हैं, और कब रिसीव करते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा रिसीव करते हैं। फिर हमने कब पैसा रिसीव किया, हमने रिसीव करा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर हमने पैसा रिसीव किया, और उसके बाद हमने रिसीव करा है री इशू के टाइम पर, ठीक है। तो री इशू वाली एंट्री नहीं भूलना, री इशू के टाइम पर भी हमने पैसा रिसीव किया, और अब मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ री इशू। तो एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी ने रिसीव किया 1,40,000,
अलॉटमेंट के टाइम पर एरियर हो गया था तो हमने 99,000 रिसीव किया था, और फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी एरियर हो गया था तो 59,400 रिसीव करा था, और री इशू के टाइम पर हमने 1600 पैसे रिसीव करें। तो टोटल ये आ रहा है 3 लाख। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, छोटी साइड, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बाय बैलेंस CD, और यहाँ ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पर आप लिख दो 3 लाख रुपीज़। तो ये आपका बैंक अकाउंट रेडी हो चुका है। इसके बाद बनाते हैं शेयर का फॉर फीचर अकाउंट। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट आपका 2 ही एंट्रीज में दिख रहा है। एक तो दिख रहा है आपकी फॉर फीचर की फर्स्ट एंट्री में, फॉर फीचर की एंट्री में, तो यहाँ लिखेंगे बाय शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा 400। ये कैसे बना भाई, इसका जर्नल देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर। इसका लेजर में से जर्नल रीड करो, क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर। ये फॉर फीचर वाली एंट्री से 400 रुपये उठाए। फिर आखिरी कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, कि कैपिटल रिजर्व में हमने कितना अमाउंट ट्रांसफर करा था, 320। तो यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल रही है, तो यहाँ लिखो टू बैलेंस CD, और बड़ी साइड का टोटल 400 पहले करा, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, तो यहाँ 80 रुपीज़ आपकी निकल रही है बैलेंसिंग फिगर। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट हमारा रेडी है। इसके बाद मैं आपको एक कैपिटल रिजर्व बता रहा हूँ। कैपिटल रिजर्व अकाउंट कैसे बनेगा भाई, डेबिट क्रेडिट लिख लेते हैं, और ये लास्ट एंट्री है तो सिंगल इसका आएगा बाय शेयर फॉर फीचर, ये बिल्कुल लास्ट एंट्री है, तो इसका एंट्री का जो पोस्टिंग होगा वो इधर होगा, और यहाँ से आपको जर्नल रीड करना भी आना चाहिए। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये बिल्कुल आखिरी एंट्री हमारे जर्नल की। तो बस एक यही पोस्टिंग है इसमें, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, और बैलेंसिंग फिगर को आप लिखोगे टू बैलेंस CD। देखो मैं सिर्फ इतनी ही लेजर बना रहा हूँ, रिमेनिंग लेजर आप सारे के सारे खुद बना लो, ठीक है। आपको सारे बनाने हैं, शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट भी बनाना है, शेयर अलॉटमेंट भी बनाना है, फर्स्ट कॉल बनाना है, सारे बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में नहीं आते हैं लेजर बनाने, एग्जाम में आपको इस चैप्टर से जर्नल और बैलेंस शीट बहुत अच्छे से करके जानी है, वो आती है, और कैश बुक आती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बैंक अकाउंट आपको पिछले पेज पर जो बनाया था वो मैंने दिखा दिया था। अब हमें प्रिपेयर करनी है इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट। सबसे पहले देखो नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे बैलेंस शीट में। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको लिखना है नंबर 1 शेयर कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल, और इसके नीचे आपको ऑर्डर में ही लिखना है जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, सबसे पहले लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल, और क्वेश्चन में क्योंकि हमारे को ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं पता ना, तो डॉट 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 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे लिख देना डॉट 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 और डबल लाइंस, ठीक है। नील मत लिखना, नील मतलब है ही नहीं, नील मतलब ऑथराइज कैपिटल नहीं, ऑथराइज कैपिटल है, हमें जस्ट पता नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ऑथराइज के बाद नंबर आएगा इशूड कैपिटल का, ठीक है। अब लिखेंगे इशूड कैपिटल, तो इशू कितने करें वो तो हमें पता है, 20,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू करें, 20,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 20,000 इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। इसके नीचे डबल लाइन बना दो, क्योंकि अब आगे इसने ऐड वैड होने में इसका कोई रोल नहीं है, तो डबल लाइन बना दो। अब हम चलेंगे मेन काम जो हमारा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कैपिटल वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कौन से वाले शेयर्स आते हैं, यहाँ पर वो शेयर आते हैं जिन पे कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया और पूरा पैसा मिल भी गया। मेरी बात सुनो, एक कैच ये है, कैच यहाँ पर ये है कि अगर फॉर फीचर के बाद शेयर्स री इशू हो रहे हैं तो वो वाले भी आपने यहाँ पर ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको जरा एक बारी रफ में समझाता हूँ इसको कैसे यहाँ पे फिल करना है। देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का अमाउंट देखो कैसे लिखेंगे। टोटल 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करें, इसमें से 200 शेयर पे एरियर हुए, तो वो 200 शेयर आप हटा दो, लेकिन उसके बाद जितने शेयर री इशू हो गए ना वो वापसी ऐड कर दो, क्योंकि री इशूड शेयर अब वापसी पब्लिक पे आ गए ना। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब है कंपनी ने जिन पर पूरे पैसे रिसीव कर लिए, फुल्ली पेड अप मतलब जितना मंगाया सारा रिसीव कर लिया, तो कंपनी ने भले ही फॉरफिट करे लेकिन फिर री इशू भी तो कर दिया ना, तो उसको वापस इसमें ऐड कर दो। तो मोटा मोटा 20,000 में से आपको सिर्फ 40 हटाने हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 19,960। तो ये वो शेयर्स हैं जो आपके सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं
एंड मतलब 19,960, ठीक है, इसको बोलेंगे 19,960 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है। तो ये अपना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको हम यहाँ लिख देते हैं 199 और 6 और फिर ये 00, ठीक है, फिर ये 00, तो 1,99,600, ठीक है। ये बात आई समझ में। अब यहाँ पर कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जो हमने फोरफीट करे लेकिन री इशू नहीं करे, ठीक है। कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जो हमने फोरफीट करे और री इशू नहीं करे। तो ये कौन से शेयर्स है भाई, कंपनी ने 200 शेयर पर एरियर रिसीव करा था और 200 में से उन्होंने 160 शेयर्स को, देखो 200 पूरे फोरफीट करे, फिर 200 में से 160 को कंपनी ने री इशू करा था। तो कंपनी के पास अब री इशू अगर हटा दो तो 40 शेयर्स ऐसे हैं जो अभी भी फोरफीटेड है, 40 शेयर्स ऐसे हैं जो अभी भी फोरफीटेड है। तो इन 40 शेयर्स का जो बैलेंस है ना, वो भी आपको यहाँ पर शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल में आपको शो करना होता है। तो यहाँ पर अब आप लिखोगे प्लस फोरफीटेड शेयर अकाउंट। फोरफीटेड शेयर अकाउंट ना सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के नीचे भी आ सकता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के नीचे भी आ सकता है। टेक्निकली थियोरेटिकली बताया जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की लास्ट आइटम, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की लास्ट आइटम होती है फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। तो 40 शेयर्स वो शेयर्स हैं जो अभी तक री इशू नहीं हुए और इन शेयर पर कंपनी ने सिर्फ 2 रुपये रिसीव करे थे, ठीक है। तो 2 रुपये रिसीव करे थे, सबका नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ जो री इशू नहीं हुए जो रह गए उनकी बात कर रहा हूं मैं, 200 की बात नहीं कर रहा। 200 में से 160 तो री इशू हो गए, जो रह गए उन पे कितने पैसे कंपनी ने जब्त करके रखे थे, वो 2 रुपये जब्त करके रखे थे जो एप्लीकेशन पे इन लोगों से मिला था। फेस वैल्यू, प्रीमियम इग्नोर, याद रखना बैलेंस शीट बनाते टाइम, शेयर कैपिटल बनाते टाइम, नोट्स टू अकाउंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम प्योरली इग्नोर होता है, कॉल्स इन एडवांस भी इग्नोर होता है। तो 40 इंटू 2 80 रुपीज़ आपका ये आ जाएगा। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का हमारे पास टोटल आ जाएगा 199,680, ठीक है। तो ये अपना सब्सक्राइब्ड कैपिटल का आपके पास टोटल आ गया, ठीक है। तो ये वो टोटल है जो ऊपर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने जाएगा। नोट नंबर का जो पूरा रिजल्ट है ये वो वैल्यू निकली है जो हमारे को ऊपर बैलेंस शीट में भेजनी है। अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी नोट नंबर 2 में लिख रहा हूं, यहाँ पे पूरा बना देते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास 2 तरीके के रिजर्व्स हैं, एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम और दूसरा है हमारे पास कैपिटल रिजर्व, ठीक है, दूसरा है हमारे पास कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ये भाई समझ लो कैसे वैल्यूज आएंगी। तो 20,000 शेयर्स पर कंपनी ने कितने पैसे रिसीव करे, 5 रुपये रिसीव करे एप्लीकेशन के टाइम पर, तो सबसे प्रीमियम आया। तो 20,000 इंटू 5 1 लाख रुपीज़। कैपिटल रिजर्व के सामने वो वैल्यू आएगा जो आपके जर्नल का आखिरी एंट्री का वैल्यू था। ये हमने सॉल्व करा था ना जर्नल की आखिरी एंट्री की वैल्यू, तो ये अपनी डायरेक्ट लिख लो जर्नल में से देख के 320। तो इनका टोटल करा तो ये आ जाएगा 1,320, ठीक है, 1,320। तो ये जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस के सामने। लास्ट है नोट्स टू अकाउंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। तो इसमें क्या है भाई, हमारे पास कंपनी डील कैसे करती है, कंपनी डील करती है बैंक अकाउंट के थ्रू। तो लास्ट एंट्री क्या आएगी, कैश एट बैंक, ठीक है, कैश एट बैंक। तो ये अपने पास लास्ट एंट्री की कैश एट बैंक की। तो पेपर के भी ना पेज के बिल्कुल एंड पर पहुंचे हैं, तो मुझे यही है, ठीक है, कैश एट बैंक जितना आपको दिख रहा है ना पेज के बिल्कुल एंड पर है, तो इतना ही लिखा हुआ है। तो कैश एट बैंक का ये आप देखो, जो मैंने लेजर में अभी बैंक अकाउंट नहीं बनाया था, लेजर में बैंक अकाउंट, तो लेजर अभी पीछे जाके लेजर देखो, जर्नल के बाद बनाया था लेजर बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस सीडी था, बैंक अकाउंट का जो बैलेंस सीडी था वो अमाउंट यहाँ पर आएगा विच इज 3 लाख रुपीज, ठीक है, ये लेजर में बनाया था। इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और री इशू का जितना पैसा कंपनी ने रिसीव किया सारा ऐड करके कंपनी ने 3 लाख रुपीज रिसीव करें। तो यहाँ पे नोट्स में 3 नोट्स मैंने बनाए, एक शेयर कैपिटल का, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस का और थर्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। तो कौन सी वैल्यूज ऊपर बैलेंस शीट में जाएंगी, शेयर कैपिटल में से आपको सिर्फ एक ये वैल्यू उठानी है, ये वाली 199,680। रिजर्व एंड सरप्लस से एक ये वैल्यू जाएगी 1,320 और कैश एट बैंक के सामने जाएगा 3 लाख। तो अब बनाएंगे मेन बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल के सामने ये फॉर्मेट रेडी है, ऊपर हेडिंग वगैरह लिख लेना बैलेंस शीट की, ठीक है, एक्सट्रैक्ट वर्ड लिख लेना, फर्म का नाम लिख लेना, एज एट ये लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है। फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट से वैल्यू लिखेंगे 199,680। फिर इसके बाद लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस,
फिर आप लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके सामने लिखोगे नोट नंबर 2 और नीचे से वैल्यू देख के लिखेंगे 1,03,20। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना आ रहा है भाई, 0, 8 और 2 10 1 कैरी, 7 3 10 1 कैरी, ये 10 1 कैरी, ठीक है, फिर 10 1 कैरी और ये 3 लाख। तो ये पूरा 3 लाख आ रहा है इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का टोटल, और हमें बैलेंस शीट का टोटल यही गिवन है। फिर हमारे को एसेट्स साइड की भी नॉलेज है, तो एसेट्स साइड पर हमारे पास क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कैश एट बैंक। ठीक है, हम चाहें तो लिख सकते हैं कैश एट बैंक यहाँ पर, और कैश एट बैंक की जो वैल्यू है वो नोट नंबर 3 से हमें पता चल रही है, और ये हमें डायरेक्टली पता है कितनी है, इसकी वैल्यू हमें पता है 3 लाख रुपीज़, और एक ही आइटम है तो एक ही आइटम को टोटल कर देंगे 3 लाख रुपीज़। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल भी 3 लाख है और एसेट्स का टोटल भी 3 लाख है। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट है। इससे पहले मैंने नोट्स जो काउंट्स कर लिए थे, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है वीडियो। सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसीडर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ, अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो। ठीक है, मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी। ठीक है, हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।